बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। एस फिजिक्स क्लब चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो टेस्ट सीटी का हुआ है, ये ग्रीन बुक था, उसके क्वेश्चन हैं। इससे पहले मैंने एक पार्ट इंग्लिश अपलोड किया है, वो भी आप देख सकते हैं। और ये पार्ट मैथमेटिक्स का पार्ट है सीटी का बीपीएस 15 का, जो आज 24 जनवरी को हुआ है। दोस्तों, आप वीडियो के साथ साथ प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर आपका कुछ भी नहीं जाता और सिर्फ एक क्लिक पर ये सब्सक्राइब हो सकता है। और घंटी का जो निशान है उस पर भी आल पर क्लिक करें, ताकि आपको और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मुख्तलिफ वीडियोज मैथमेटिक्स, फिजिक्स, साइंस और सब्जेक्ट्स के हवाले से आपको मिलती रहें। प्लीज दोस्तों, चैनल को जरा सब्सक्राइब करें प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इसको सब्सक्राइब करते जाएं। अच्छा, पार्ट्स मैथ्स की जानिब हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है हमारे पास, ये इन्होंने दिया है, that is question number 21. The geometric means of 9 and 25 is, यानी 4 ऑप्शन इन्होंने दिए हैं, 12, 15, 18, 25। तो आपने ये करना है कि जो मीन के लिए, ज्योमेट्रिक मीन के लिए इन नंबर का हमने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। यानी 9 का स्क्वायर हमारे पास 3 आता है, 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास 3 आता है, 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास 5 आता है। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, ज़रब देना है, यानी 3 × 5, द आंसर विल बी 15। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, दैट इज 15। सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 की जानिब हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें एक सिंबल दिया गया है, ये हमारे पास सिंबल है, दैट इज ये सिंबल हमारे पास लेस के लिए आता है, और नीचे एक लाइन आपको नजर आ रही है, इक्वलिटी के लिए आती है। तो इसको 4 ऑप्शन इन्होंने दिए हैं। एक्स इज लेस देन वाई, ये ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी का निशान भी है। एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ये भी ठीक नहीं। एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आई, ये भी ठीक नहीं। डी नंबर ऑप्शन है, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू आई। तो ऑप्शन नंबर डी इज द correct answer, that is option number D, x is less than or equal to y. Question number 23 की जानिब हम आते हैं। choose the number of which 5 is a factor। तो 5 फैक्टर ऐसा है कि हमारे पास पूरा यहाँ पर हमारे पास 4 नंबर दिए हैं, यानी ऐसे नंबर जो 5 पर पूरा तकसीम हो तो 5 फैक्टर होगा उस नंबर का। और इसके लिए आपने ये याद रखना है कि हमारे पास जो यूनिट का नंबर आता है, यानी हम कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, यूनिट, 10, 100, 1000 ऐसे। तो इसको अगर हम देख लें यहाँ से, यहाँ पे हमारे पास 1 यूनिट है, यहाँ पर 2 हमारे पास यूनिट है, यहाँ पर 5 यूनिट है, हमारे पास यहाँ पर 4 यूनिट है। तो फैक्टर 5 के फैक्टर के लिए आपने ये याद रखना है कि लास्ट का जो नंबर हमारे पास है, यानी ये 1 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 4 है, सही है। ये वाले ये यूनिट्स, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। ये अगर 5 हो या 0 हो तो ये नंबर पूरा 5 पर क्या होगा, तकसीम होगा। तो इसमें अगर हम देख लें तो ये भी ठीक नहीं है, ये 2 वाला भी ठीक नहीं है, 4 वाला भी ठीक नहीं है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी 735 का फैक्टर हमारे पास 5 है, क्योंकि ये 735 पूरा 5 पर क्या होगा, तकसीम होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 की जानिब हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पर ब्रैकेट दिए हैं, जैसा कि हम पढ़ते थे, इसको हम क्या कहते थे, छोटा ब्रैकेट कहते थे, सही है। फिर हमारे पास एक ब्रैकेट होता था, उसको हम दरमियाना ब्रैकेट कहते थे। फिर हमारे पास एक ब्रैकेट होता था जिसको हम बड़ा ब्रैकेट कहते, यानी 3 किस्म के ब्रैकेट होते थे, दैट इज होते हैं हमारे पास छोटा ब्रैकेट, दरमियाना एंड बड़ा ब्रैकेट। तो बड़ा ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। बड़े ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, सही है। दरमियाने ब्रैकेट को हम ब्रेसेस कहते हैं, और ये वाला जो ब्रैकेट यहां पर दिया गया है इसको हम क्या कहेंगे, पैरेंथेसिस कहेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 की जानिब हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें कहा है एन algebraic expression in which the powers of variable or whole number is called।
An algebraic expression in which the powers of variable or whole number is called, इसको हम क्या कहते हैं, polynomial कहते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है। अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 की जानिब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हाउ 0.2 इज रिटन इन परसेंटेज फॉर्म। तो दोस्तों आपने ये याद रखना है कि किसी नंबर को जब हम परसेंटेज में लाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, 100 पर मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम 0.2 को 100 पर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 20। हमारे पास क्या आएगा, 20 आएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास डी, दैट इज 20%। और ये भी याद रखना है, अगर आप ने किसी परसेंटेज को नंबर में बदलना है तो उसको फिर हम 100 पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर 20 को दोबारा हम 100 पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। सही है। अच्छा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, दैट इज 2 into 7x minus 3 plus 5 into minus 2x plus 6 will be equal to 4 इन्होंने दिए हैं। इसको मैंने हल किया है, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। हमारे पास ये क्वेश्चन जो है दैट इज, मैंने हल किया है इसको लेकिन ज्यादा जूम किया था, तो ये आपको मैं दिखाता हूं। ये हमारे पास आ गया, दैट इज 2 into 7x minus 3 plus 5 into minus 2x plus 6। तो इसको हम क्या देते हैं, जरब देते हैं। 2 7 14x हो गया, 2 into 3 6। यहां पर क्या है, माइनस है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 14x minus 6। अब यहां पर प्लस और ये क्या है, माइनस है, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस आ जाता है। 5 मल्टीप्लाई 2, 5 2 10, 10x minus 10x एंड प्लस इंटू प्लस हमारे पास प्लस आ जाएगा, एंड 5 मल्टीप्लाई 6 30 आ जाएगा। तो यहां पर x और x ये प्लस है, ये माइनस, ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 14x minus 10x हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, 4x आ जाएगा। एंड माइनस 6 प्लस 30, ये हमारे पास 30 ग्रेटर है 6 से, तो प्लस लगेगा यहां पर, और 30 से अगर हम 6 को हटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा, दैट इज 4x plus 24। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका करेक्ट आंसर आ गया। सही है। आइए देखते हैं कि हमारे पास करेक्ट आंसर इसका क्या है। दैट इज, इसको मैं जूम करता हूं। अच्छा, हमारे पास आया था आंसर, दैट इज 4x plus 24। तो सी जो है इसका हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया। मैंने आपके लिए सॉल्व किया है, इसको जरा तफसील से फिर आपने देखना है कि कैसे हल होता है। 4x plus 24, दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 की जानिब हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, दैट इज अ डेसिमल विच कैन बी रिटन इन फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ P डिवाइडेड बाय Q इज कॉल्ड। यानी फ्रैक्शन फॉर्म में हम P डिवाइडेड बाय Q, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, दैट इज रैशनल नंबर। इसको हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। अ डेसिमल विच कैन बी रिटन इन फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ P बाय Q इज कॉल्ड रैशनल नंबर। सही है। क्वेश्चन नंबर 29 की जानिब हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है, दैट इज 30 डिवाइडेड बाय 5 विल बी इक्वल टू 6। यानी 30 डिवाइडेड बाय 5 विल बी इक्वल टू 6। देन द क्वेश्चन इज, यानी क्वेश्चन इसमें क्या है दोस्तों, 30 को जब हम 5 पर तकसीम करते हैं तो हमारे पास 5 6 30 आता है, तो 6 ऊपर आ जाता है। सही है। तो हमारे पास यहां पर 6 जो है, जो ऊपर आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, क्वोशंट कहते हैं। और जो नीचे हमारे पास डिवीजन में आता है यानी रिमाइंडर, उसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। तो 6 हमारे पास क्या है, क्वोशंट है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 6। सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 की जानिब हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, दैट इज HCF of 14, 35 and 98 is, यानी HCF है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
HCF हमारे पास क्या है? HCF हमारे पास है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो 14, 35, 98 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यानी वो नंबर जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब एक ऐसा नंबर होगा, यानी ये सारे नंबर उस पर क्या हो सकते हैं, तकसीम हो सकते हैं। तो इसमें अगर हम 5 को चेक कर लें तो 5 पर 35 हो सकता है, लेकिन 14, 98 तकसीम पूरा पूरा नहीं होता। सही है। अगर 14 को हम देख लें तो 14 सिर्फ हो सकता है, 35 नहीं हो सकता, 98 भी हमारे पास नहीं हो सकता। इस तरीके से 35 को अगर हम देख लें तो वो सिर्फ 35 को पूरा पूरा तकसीम कर सकता है, 14 और 98 नहीं हो सकता। तो सिर्फ हमारे पास इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 7 है, जो कि 14 को भी पूरा तकसीम कर सकता है, 35 को भी कर सकता है, एंड 98 को भी हमारे पास कर सकता है। यानी 14, 7 2 14, 7 5 35 एंड 7 14 98। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 7। क्वेश्चन नंबर 31 की जानिब हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास मैंने आपके लिए हल किया है, इसको जरा हम देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 31 दैट इज द अच्छा मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हमारे पास, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x in the expression that is 2x minus 7 will be equal to minus 8। यानी x की वैल्यू हमने मालूम करनी है कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। मैंने आपके लिए हल किया, यहां पर इसको जरा चेक कर लें। दैट इज ये, इसको मैं जरा जूम कम कर लूं इसको। अच्छा ये आ गया। अच्छा ये देखें, 2x minus 7 will be equal to minus 8। सही है। -7 इस साइड पर आ जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा -8। इस साइड पर आएगा तो हमारे पास ये माइनस बदल जाएगा प्लस में, -8 + 7, तो -8 + 7 -8 इज ग्रेटर देन 7, तो 8 का साइन हमारे पास माइनस है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो 2x विल बी इक्वल टू -1। x को हमने मालूम करना है, 2x के साथ मल्टीप्लाई यहां पर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू -1/2। तो करेक्ट अब आंसर जो हमारे पास है वो है -1/2। आइए देखते हैं कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन इसमें क्या है, ठीक है। क्वेश्चन की जानिब हम बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, ये हमारे पास आ गया, इसको जरा जूम करते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 31 था। अच्छा इसमें 0 b 15/2 c 1/2 d हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज -1/2। 31 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन मैंने आपके लिए हल किया, इसको जरा आप तफसील से देख लेना, -1/2। क्वेश्चन नंबर 32 की जानिब हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, एन रेगुलर हेक्सागन द साइज ऑफ ईच एंगल इज, यानी रेगुलर हेक्सागन में हमारे पास हर एक एंगल का साइज कितना होता है। तो ये आपने याद रखना है, हेक्सागन का हमारे पास एंगल का साइज होगा वो 120 डिग्री होगा। कितना होगा, 120 डिग्री होगा। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 33 है, राइट इन एक्सप्रेशन 6 times द सम ऑफ x एंड 5, यानी 6 times द सम ऑफ x एंड 5। तो इसमें ए ऑप्शन 6 times सम ऑफ x एंड 5, 6 + 5x, 6x + 5, 6x + 5x। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 6 times द सम ऑफ x एंड 5, यानी 6 times 6 into x + 5, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 34 की जानिब हम आते हैं, दैट इज ट्रांसलेट 3x + 2y इनवर्स। तो अगर हम इसको ट्रांसलेट कर लें, सम ऑफ 3 times ऑफ x एंड 2 times ऑफ y, ये ठीक है। सम ऑफ 1 ऑफ टाइम ऑफ x, 1 तो नहीं है, 3 वहां पर लगा है। सम ऑफ 2 times ऑफ x, तो 2x तो नहीं है, 3x है। सम ऑफ 3 times ऑफ x एंड 3 times ऑफ y, यहाँ पर ये गलती है कि ये 2y है, यहाँ पर 3 times ऑफ y। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज sum of 3 times of x and 2 times of y। अच्छा क्वेश्चन नंबर 35 के जानिब हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है, दैट इज फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 and 16। इसको मैंने आपके लिए हल किया है, इसको जरा देखते हैं। दैट इज हमारे पास ये आ गया। अच्छा ये लेट x बी द मीन प्रोपोर्शनल देन 4/x
4/x will be equal to x/16. ہم نے x کی ویلیو معلوم کرنی ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 4/x will be equal to x/16. 4 کو 16 سے ضرب دے دیتے ہیں اور x کو x سے ضرب دے دیتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائے گا x² will be equal to 4 × 16. So 16 4 64 آتا ہے ہمارے پاس اور x کا اسکوائر ہمارے پاس آ جائے گا 64. x کا اس کا انڈر روٹ لے لیتے ہیں, 64 کا بھی انڈر روٹ لے لیں گے تو x ہمارے پاس آ جائے گا 8. تو آنسر ہمارے پاس کیا ہے؟ 8 آنسر ہے اس کا. آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سا نمبر آپشن ہمارے پاس ٹھیک ہے. اچھا اس کو ذرا زوم کرتے ہیں. ہمارے پاس آ گیا question number 35. That is find the mean proportion of 4 and 16. That is A option 2, 4, B 4, D 10. تو کریکٹ آپشن ہمارے پاس آپشن نمبر C ہے. That is 8. کیا ہمارے پاس آنسر 8. 36 کی جانب ہم بڑھتے ہیں. کوشچن نمبر 36 میں ہے کہا گیا which of the following is in equation. تو اس میں اگر ہم دیکھ لیں C is the correct option. That is 5x minus 1 is less than 0. یہ ہمارے پاس کیا ہے which is in equation ہے. صحیح ہے. اچھا 37 کوشچن کی جانب ہم بڑھتے ہیں. That is 5.12 minus 5.02 is equal to. اس کو بھی میں نے آپ کے لیے حل کیا ہے. دیکھتے ہیں کہ اس کا آنسر ہمارے پاس کیا آتا ہے. That is یہ ہمارے پاس ہے, یہ میں نے آپ کے لیے حل کیا ہے, یہ دیکھ لیں اس کو. اچھا 5.12 minus 5.02 تو 2 کینسل 0 ہو گیا. 0.1 ہمارے پاس 1 آ جائے گا یہاں پر اور 5 کینسل ہوگا 0 تو 0.10 تو اس کو ہم لکھتے ہیں 0.1. تو کریکٹ آپشن دیکھتے ہیں ہمارے پاس اس کا کریکٹ آنسر ہے 0.1. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا ہے. دیٹ از اس کو ذرا زوم کر لیں. کوشچن نمبر 37 تو ہمارے پاس آنسر آیا تھا 0.1. تو B is the correct option. B is the correct answer. That is 0.1. 37. اچھا کوشچن نمبر 38 ہے ہمارے پاس اور یہ اس ویڈیو کا آخری کوشچن ہے. That is if A, B, C are any three whole numbers such that A multiply into B plus C will be equal to. So A B سے ملٹیپلائی ہو جائے گا A multiply B and plus A C سے ملٹیپلائی ہو جائے گا A multiply C. Then this property is known. اس پراپرٹی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر ہم یہاں پر دیکھ لیں A ملٹیپلائی ہے B پلس سی اور یہاں پر ڈسٹریبیوٹیو. تو ڈسٹریبیوٹیو لا تو ہے لیکن کیا ہے ہمارے پاس؟ لا آف ملٹیپلیکیشن اور ایڈیشن ہے. تو یہاں پر یہ دو جو ہے ایسوسیٹو لا تو نہیں ہے, یہ بھی غلط ہو گیا. صحیح ہے, یہ نہیں ہے. صحیح ہے. اسی طریقے سے ڈی بھی ہمارے پاس کموٹیٹو لا بھی نہیں ہے. صحیح, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے. یہاں پر دیکھتے ہیں ڈسٹریبیوٹیو لا آف ایڈیشن اور ملٹیپلیکیشن. ڈسٹریبیوٹیو لا آف ایڈیشن اور ملٹیپلیکیشن. صحیح ہے. تو یہ اور ملٹیپلیکیشن نہیں ہے. یہاں پر اور ملٹیپلیکیشن ہوتا تو یہ کیا ہوتا؟ یہ ایڈ ہوتا پلس یا, اور یہاں پر ملٹیپلائی کا سائن ہوتا تو پھر ٹھیک ہوتا. یہ اس کا کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہمارے پاس آپشن نمبر اے, کیونکہ ڈسٹریبیوٹیو لا آف ملٹیپلیکیشن. تو یہ کیا ہے؟ ملٹیپلیکیشن ہے اور ایڈیشن, اور یہ کیا ہے؟ ایڈیشن ہے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ملٹیپلیکیشن اور ایڈیشن. تو کریکٹ آپشن ہمارے پاس کیا ہے؟ اے ہے. اچھا دوستو, یہ ہمارے پاس میتھمیٹکس کا پارٹ تھا. دوستو یار مہربانی کرو اور میرا چینل جو ہے ایس ایس فزکس کلب, اس کو سبسکرائب کرو تاکہ آپ کو اچھی سی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں اور مجھے حوصلہ ملے اور آئندہ کے لیے جتنے بھی کمپٹیٹیو ایگزام ہو آپ کو اس کمپٹیٹیو ایگزام کے حوالے سے کویشچنز کے آنسر ملتے رہیں. چینل کو یار سبسکرائب کریں. جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں, مہربانی ہوگی. شکریہ.